So, hello friends. So, moving this series ahead, which is I am creating a series called Glossary of Vedic Astrology. So, the intention is to create a glossary for the layman language. So, whenever they are going to astrologer or reading and listening to some topics on एस्ट्रोलॉजी कुछ कीवर्ड्स एस्ट्रोलॉजर्स यूज करते हैं, ठीक है। सो नॉर्मल भाषा में उसको यूज नहीं किया जाता। सो आई एम जस्ट क्रिएटिंग ग्लॉसरी। इट इज़ नॉट अबाउट प्रोडिक्शन, इट इज़ नॉट अबाउट एनीथिंग interpretation. It's about just knowing that word. Okay. So today we are going to talk about a new word which normally astrologer used in their conversation. That's called benefic and malefic. So बेनिफिक इन जनरल हिंदी में इसको बोलेंगे शुभ, और मेलेफिक मतलब अशुभ। सो अभी एट हाई लेवल हम लोग कभी कभी बोलते हैं अच्छा ये नेचुरल बेनिफिक है, नेचुरल मेलेफिक है। सो ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी में कुछ कैटेगरीज दी गए हैं, ठीक है। सो पहला होता है नेचुरल बेनिफिक, मतलब शुभ ग्रह नेचुरल। इनको डिफॉल्ट कैटेगरी दे दिया है कि ये जनरली शुभ होते हैं। ऐसा होता नहीं है बट डिफॉल्ट बोला जाता है, ठीक है। डिफॉल्ट क्लासेस में इसको डिफॉल्ट कैटेगरी में इसको डाला जाता है, बट जरूरी नहीं कि आपको ये हमेशा शुभ फल देंगे। बट जनरली इसको बोला जाता है। सो व्हाट आर द प्लैनेट्स जो जनरली नेचुरल बेनिफिक बोलते हैं शुभ ग्रह, वो होगा जुपिटर, वीनस, मरकरी एंड क्या बोलेंगे वैक्सिंग मून। वैक्सिंग मतलब जो मून कम से अमावस्या से पूर्णिमा को हो जाता है, ठीक है, ग्रोइंग मून। सो इन चारों को अगर आप बोलोगे दिस फोर थिंग्स आर कॉल्ड नेचुरल बेनिफिट, यानी कि आई एम यूजिंग द वर्ड नेचुरल। नेचुरली ऐसा माना जाता है बट जरूरी नहीं है कि ऐसा करें, ठीक है। सो बेस्ड ऑन द कंडीशन ऑफ द प्लैनेट, कंडीशन ऑफ द चार्ट इन टोटलिटी इसको देखा जाता है। ओके। सिमिलरली द सेकंड कैटेगरी इज कॉल्ड नेचुरल मेलिफिक, अशुभ ग्रह। अगेन आई एम सेइंग नेचुरली डजंट मीन दैट ये आपको बुरे फल देंगे। इसके बहुत सारे कंडीशन है, प्लेसमेंट है, शेड बल है, बहुत सारे पाव अष्टक वर्ग है, ये सारे बहुत सारे कंडीशंस देखे जाते हैं। तो नेचुरली अगर बोला जाए इन बाय डिफॉल्ट दिस आर कॉल्ड नेचुरल मेलिफिक। सो पहला है शनि, ओके, सैटर्न। दूसरा है मार्स, मंगल, उसको कुजा बोलते हैं, कुजा। इन एस्ट्रोलॉजी में वी कैन कॉल इस कुजा ऑल्सो। सेकंड राहु केतु, इन बाय डिफॉल्ट वी कोट इट। सूर्य को उग्र ग्रह बोला जाता है। इसको आप ऐसे नहीं बोल सकते कि मेलिफिक है, बट उग्र है, ये जहां भी रहेगा जला डालता है, तो इसलिए उग्र बोलते हैं। एंड लास्ट इज योर वेनिंग मून, मतलब जहां मून फुल मून से अमावस्या को जाता है। तो ये हम लोग बोलते हैं नेचुरल मेलिफिक। इसके बाद एक टर्म होता है जिसको बोलते हैं फंक्शनल बेलिफिक एंड फंक्शनल मेलिफिक। अगेन फंक्शनल, लाइक आई सेड, इट इज डिपेंड्स अपॉन सम सिचुएशन। लाइक कुंडली में कुछ फंक्शनल बेनिफिक बोलते हैं हम लोग कि अगर कुंडली में कोई भी ग्रह अगर फर्स्ट हाउस मतलब लग्न में, फिफ्थ हाउस एंड नाइन्थ हाउस में बैठता है, इट्स कॉल्ड ट्राइन, ठीक है, बिग ट्राइन। तो इसको बोलते हैं कि दिस कैन बी कॉल्ड एज फंक्शनल बेनिफिक। ओके। सिमिलरली अगर कुछ प्लैनेट सिक्स्थ में, सिक्स्थ हाउस में, एट्थ हाउस है एंड ट्वेल्थ हाउस में होते हैं, इसको बोलते हैं फंक्शनल बेनिफिक। ओके। सो अगेन डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन, अब ये कुछ भी हो सकता है। अगर चार्ट में अगर देखोगे कोई अच्छा बेनिफिक प्लैनेट अगर आपके गलत हाउस में बैठ गया तो इट कैन गिव यू बैड रिजल्ट। सो डिपेंडिंग अपॉन द टोटलिटी द चार्ट वी डिफाइन, बट इन जनरल समटाइम्स एस्ट्रोलॉजर यूज दिस वर्ड्स। ये मेलेफिक है, ये बेनिफिक है, नेचुरल बेनिफिक है, नेचुरल मेलेफिक है, फंक्शनल बेनिफिक है, फंक्शनल बेनिफिक है। सो इसको वी यूज दिस टर्म्स uh, while reading the chart. So it's better to know if you are talking to astrologer, when they are talking, we should understand what it means. Okay, so hope it clarifies that benefic and malefic concept. But please remember this thing: कोई भी planet शुभ और अशुभ इन टोटलिटी में देख के बता सकते हैं, जनरली इसको नहीं बोल सकते। सो प्लीज कभी भी अगर आपको कुछ चार्ट दिखाना है या कुछ डिसाइड करना है कि अगर ये शुभ ग्रह है, अगर कौन से मेरे शुभ ग्रह है, प्लीज विजिट ए गुड एस्ट्रोलॉजर, ए राइट एस्ट्रोलॉजर, दे विल एक्सप्लेन यू।
देन थैंक यू।